आइए सुनिए गबन भाग 26। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें किसी से भी परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उसने बिना पूछे रहा न गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहां अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारा हल कर ले, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग्य था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है। देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहां देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार पहले हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का विश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिरकर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहां देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से बेमानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठे रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहां देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई समृद्धि मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचे लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। तो इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिल जाए तो क्या पूछना। देवीदीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहां है? देवीदीन, जानता क्यों नहीं हूं। यहां कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो। प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल हुआया है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे?
देवीदीन ने कातर भाव से कहा। मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं न जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अपराधियों के भाव से कहा। बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपए इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है, नहीं तो मैं खुद चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रही हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूं। देवीदीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवीदीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारथ जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा। कल इतवार है, किसी और ने जवाब दे दिया तो इनाम भी मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपए हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें मैं न जाने दूंगा, कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना, क्या हरज है? देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूं, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवीदीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवा कर आई। पसीने से तर थी, आते ही बोली, कहां गए? जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वे कहां गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर पर टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मरमर कर कमाऊं और ये बैठे बैठे भौं उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवीदीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पेट की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस ये पिएं, गांजा ये पिएं, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई या राम जाने खाते हूं। मैं कौन हरदम देखती रहती हूं। मैं तो सोचती हूं कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे, पर इस भले आदमी को रति भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरा तो नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला। तब जग्गो कहां मिलेगी जो कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोए तो कह देना कोई कहता था। मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, अब ओझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, ये ले कल फिर चले आना। मजूर ने कहा,
ये तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टांक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तोल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता, घड़ी भर। पहर रात से चक्की में जुट जाती हूं, 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूं। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ कमाती हूं ये नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा कर रखूं पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज वस्त बनवा लेती हूं तो वे आंखों में गिरने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बता था तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं। मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी ये सांसत होती। इसी ने सुदेशी के झगड़े में पड़कर मेरी लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुगदर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुगदर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरे, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे ये जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा ये जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, ये मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवीदीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवीदीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे ना तुम? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं, तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहां गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना धोकर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है, ये बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे ना तुम? मैं एक ना मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है, यहां मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हैं, जानो यहां कोई इनकी लौंडी है? देवीदीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहां? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने न दूंगी।
देविदीन ने सिर पिटाकर कहा। क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में गया था, जो चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा। तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान ना पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूं। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूं। वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देविदीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, ये रुपए वसूल करने गया था। जी ना मानता हो तो आधे ले लो। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा। अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अब सेंत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नरम हो गई। मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा, विनोद करने लगी। इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा। तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देविदीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने व्यथित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस फेर में ना रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहां जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीव दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहां तुम ब्राह्मण और कहां हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक है तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी।
रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहां से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो।